आज के इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 17.1। ठीक है, इसमें हम लोगों को लिमिट निकालना होगा, यानी फलन की क्या निकालनी होगी, सीमा निकालनी होगी। ये फार्मूले लिख दिए हैं जो कि यूज होने वाले हैं। हालांकि यूज भी कर सकते हो, दोनों तरीके से क्वेश्चंस को कर सकते हो। फार्मूले की आवश्यकता, अगर फार्मूले नहीं याद आ रहे हैं तो दूसरे तरीके से भी क्वेश्चन को कर सकते हो, क्वेश्चन हो जाएगा। दोनों तरीके से जो भी आंसर आएगा दोनों का सेम ही रहेगा। ठीक है, तो हम लोग अब स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 17.1, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 है कि लिमिट h टेंड्स टू 0 7x² - 5x + 1, इसकी लिमिट क्या निकलेगी। इस फलन की यानी ये फलन जो है इसका मान क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन में यही बोला गया है, निम्न के मान ज्ञात कीजिएगा, निम्न के मान ज्ञात कीजिएगा। यहाँ पे एक्चुअली में हम लोग केवल x टेंड्स टू जो लिखा हुआ है, यानी x अग्रसर है किसकी तरफ, 0 की तरफ, यानी x अग्रसर है 0, यानी x की जगह पे क्या रखना है, डायरेक्टली 0 रखा जाएगा। लेकिन यहाँ पे x की जगह पे 0 तो रखा जाएगा, लेकिन इसका मतलब यही होता है यश टेंड कर रहा है कहाँ पे, 0 पर टेंड कर रहा है। एक्चुअली में दो लिमिट निकालते हैं, एक बाएं साइड की लिमिट यानी बाएं पक्ष की सीमा, और एक हम लोग निकालते हैं दाहिने पक्ष की सीमा। ठीक है, जिसको बोलते हैं RHL और LHL, यानी दाएं पक्ष की सीमा और बाएं पक्ष की सीमा, RHL और LHL, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। तो इसको बोलते हैं दाएं पक्ष की सीमा। ठीक है, दाएं पक्ष की सीमा और इसको बोलते हैं बाएं पक्ष की सीमा। ठीक है, बाएं पक्ष की सीमा। हालांकि अभी जो ये फर्स्ट एक्सरसाइज ऐसे हम लोग करेंगे, पहले मान निकालना सीखेंगे, उसके बाद में जो 17.2 एक्सरसाइज होगी वहाँ पे हम लोग RHL और LHL दोनों फाइंड आउट करेंगे। हालांकि लिमिट निकालने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग याद रखना है हम लोगों को। एक्चुअली में कोई भी क्वेश्चन दिया होगा, अगर वो हल हो जा रहा है, अगर इन केस अगर डिनोमिनेटर अंश और हर में दिया हुआ है तो कुछ कैंसिल हो रहा है, फैक्टर हो रहे हैं, तो उनको फैक्टर करके उसके बाद में लिमिट रखिएगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ, अगर जितना सिंप्लीफाई हो जाए फंक्शन यानी फलन, उसके बाद में जो भी लिमिट दी हो कि x टेंड्स टू 0 या x अग्रसर हो 0 पर या x अग्रसर हो 1 पर, या जो भी दिया हो, यहाँ पर बस x जगह पे तब मान रखेंगे जब इस वाले फलन को थोड़ा सा हल कर ले, थोड़ा सा छोटा बना ले। ठीक है, जितना जो चीज़ें कटने वाली हैं, कैंसिल होने वाली, कैंसिल कर दीजिएगा। ये फार्मूला हो सकता है आप लोगों को लाइट की वजह से उतना क्लियर ना दिख रहा हो, ये फार्मूला हम पढ़ देंगे। ये फार्मूले, इतने फार्मूले लिखे हुए हैं जो कि क्वेश्चन सभी करेंगे वहाँ पे यूज होंगे। इन केस अगर कोई भी फार्मूला इसमें से नहीं याद है, कोई भी फार्मूला नहीं याद आ रहा है एग्जाम में, तो दूसरा तरीका भी है लिमिट निकालने का। तो पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0 7x² - 5x + 1, इसका मान क्या होगा, देख लो क्या होगा इसका मान। यानी लिमिट h टेंड्स टू 0, इसका सोल्यूशन लिखने जा रहे हैं 7x² - 5x + 1। ठीक है, डायरेक्ट क्या करेंगे, x की जगह पे क्या रख देंगे, 0, x जगह पे क्या रख देंगे, 0 - 5 × 0 + 1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 7 × 0 - 5 × 0 + 1, यानी क्या हो जाएगा, ये तो दोनों टर्म्स हो गए, 0 - 0 + 1, यानी 0 में से 0 घटाओगे तो 1 ही आएगा। इससे कोई मतलब नहीं रहेगा, 0 ही आएगा, 0 में फिर 1 में 0 ऐड करोगे तो 1 आ जाएगा। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। लेकिन आप लोगों को क्या करना होगा, हम लोग क्या करेंगे, हमेशा याद रखिएगा, यहाँ पे तो रख दिए, डायरेक्टली RHL निकालिए, LHL निकालिए, उसके बाद में दोनों लिमिट बराबर आएंगी तभी लिमिट इसका मान निकल पाएगा, अदरवाइज मान नहीं निकल पाएगा। ठीक है, तो कैसे देखो, हालांकि यहाँ तो हम लोग अभी सीखेंगे, ऐसे ही निकालना सीखेंगे जितने क्वेश्चन, लेकिन एक क्वेश्चन हम बता दे रहे हैं। RHL में क्या होता है, यानी दाएं पक्ष की सीमा जब निकालते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस लिखते हैं, क्या लिखते हैं, प्लस f ऑफ x। ठीक है, फिर लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे 0 पे निकाल रहे हैं ना, h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 + h लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे h में चेंज किया, h टेंड्स कहाँ कर गया, 0 पर। ऐसे LHL निकालेंगे, ये भी बताएंगे, नेक्स्ट एक्सरसाइज में बताएंगे। h टेंड्स टू 0 - f ऑफ x, लिमिट h टेंड्स टू 0
माइनस एफ ऑफ जीरो माइनस एच। बस सिंपल ये करना होगा, हम लोगों को एक्स जगह पे जीरो प्लस एच रखेंगे और एच टेंस टू जीरो तो आर एच एल निकालेंगे, और जब एल एच एल निकालने चलेंगे तो एक्स जगह पे माइनस एच रखें या जीरो माइनस एच बोल सकते हो। इस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर जनरली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे ए कर लो, क्या कर लो, ए कर लो, सबके लिए अप्लीकेबल हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका ए, ये हो जाएगा ए, बस ठीक है। क्या हो जाएगा, ये तो जीरो ही रहेगा। तो अगर ये दोनों आपस में बराबर आ जाएंगे, यानी आर एच एल और एल एच एल आपस में क्या आ जाएंगी, बराबर, और जो बराबर में निकल के वैल्यू आएगी, जो वैल्यू बराबर में निकल के आएगी और दोनों बराबर होंगी, तो उससे बोलेंगे इस फलन की, जो भी फलन दिया होगा, एफ एक्स फलन दिया होगा, उसका मान होगा या उसकी लिमिट होगी, यानी उस फलन की क्या होगी, सीमा होगी, ठीक है, या उसका मान भी बोलोगे हम लोग, उसका मान भी बोल सकते हैं। दूसरी चीज ये कह सकते हैं कि आर एच एल और एच एल जब आपस में इक्वल हैं तो लिमिट का यानी सीमा का अस्तित्व है। अगर ये इक्वल नहीं आएंगी तो लिमिट यानी उसका मान हम लोग फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे, उसकी लिमिट नहीं एग्जिस्ट करेगी, यानी उस फलन की सीमा का अस्तित्व नहीं है, ठीक है। तो यहाँ जनरली क्वेश्चन हम लोग ऐसे ही सॉल्व करेंगे। तो इसका आपका फाइनल आंसर ये आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। हालांकि निकालने का तरीका तो ये होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जनरली हम लोग समझते हैं। सेकेंड क्वेश्चन ये है, लिमिट एच टेंस टू जीरो, एच टेंस टू जीरो यानी एक्स अग्रसर है जीरो पर, दिया है 6x³ माइनस 5x स्क्वायर, 6x³ माइनस 5x स्क्वायर, फिर क्या हुआ है माइनस 7x प्लस 8, माइनस 7x प्लस 8, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, x की जगह पे जीरो रख दीजिए, फाइनल हो जाएगा आंसर आपका 8 आ जाएगा, यानी 6 जीरो का क्यूब माइनस 5 जीरो स्क्वायर माइनस 7 इंटू जीरो प्लस 8। तो आपका केवल ये तो सब टर्म ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, आपका 8 आंसर आ जाएगा, ठीक है। फाइनल आंसर जो आएगा 8 आंसर आएगा, ठीक है। ये हो गया आपका सेकेंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन देखिएगा, थर्ड क्वेश्चन क्या है, लिमिट x टेंस टू जीरो cos x अपान x प्लस 1, लिमिट x अग्रसर है जीरो पर, cos x अपान x प्लस 1 है, ठीक है, x प्लस 1। अब देखिएगा इसका सोल्यूशन देखिएगा, लिमिट h टेंस टू जीरो, तो cos x अपान एक बार और लिख लेते हैं, अब रखिएगा तो क्या हो जाएगा, x की जगह पे क्या रखेंगे जीरो, तो क्या हो जाएगा cos जीरो अपान जीरो प्लस 1, तो क्या हो जाएगा cos जीरो की वैल्यू हम लोग जानते हैं, cos जीरो डिग्री की वैल्यू जानते हैं हम लोग, क्या होती है cos जीरो की वैल्यू 1 होती है, अपान जीरो में से यानी जीरो प्लस 1 करेंगे तो 1 ही आएगा, तो 1 अपान 1 का मतलब 1, तो ये फाइनल आंसर हो जाएगा, ये फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 4 ये है कि लिमिट x टेंस टू 1, लिमिट x टेंस टू 1 यानी x अग्रसर है 1 पर, ठीक है, x टेंस टू 1, फिर क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपान एक्स माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपान एक्स माइनस 1। अब देखो ये क्वेश्चन देखो, इसकी लिमिट निकालना है, इसकी लिमिट निकालना है, यानी इसकी सीमा निकालना है या इसका मान निकालना है इस फलन का, ठीक है। तो देखो कैसे निकालेंगे लिमिट, अब इसको हम डायरेक्ट पहले नहीं रख सकते थे, रख के देख लो, यहाँ एक्स जगह पे 1 रखोगे तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 1 अपान नीचे भी 1 रखोगे तो 1 माइनस 1, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 अपान 1 माइनस 1, यानी हो जाएगा 0/0, तो 0 अपान 0 इसकी वैल्यू, यानी इसको हम डिफाइंड ही नहीं कर सकते, इसको हम इसका मान ही निकाल ही नहीं, इसको बोलते हैं इनडिटर्मिनेंट फॉर्म, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म, यानी इसको हम डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, इसको हम नहीं निकाल सकते अगर इस तरीके से दिया हुआ है। तो फिर क्या करेंगे इसको, क्योंकि लिमिट निकालने हैं तो पहले भी बता चुके हैं एक बात की, हमेशा ध्यान रखिएगा क्वेश्चन को अगर जितना सॉल्व हो पाए तो सॉल्व कर लेना, उसके बाद में लिमिट का मान रखना, यानी x टेंस टू जो भी वैल्यू दी हो तब फिर रखना, तब लिमिट निकालना। देखो एक्स स्क्वायर माइनस 1 दिया है तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर कर सकते हो क्या भाई, एक्स स्क्वायर 1 का स्क्वायर करो या क्यूब करो या 4 करो, जो भी करो 1 के पावर में कोई दिक्कत नहीं, 1 ही लिखा हुआ है, ठीक है। अपान में x माइनस 1 पहले से था, ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लिमिट h टेंस टू 1,
यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ए माइनस बी, दूसरा होता है इंटू में ए प्लस बी, यानी एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन, नीचे आपका एक्स माइनस वन, ये एक्स माइनस वन इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो लिमिट एच टेंस टू वन, बचेगा एक्स प्लस वन। अब एक्स जगह पे वन रख दो तो क्या हो जाएगा, वन प्लस वन बराबर वन, वन जोड़ देंगे तो दो हो जाएगा। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है लिमिट, हालांकि क्वेश्चन नंबर 4 तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 5 है लिमिट एक्स टेंस टू -2, यानी लिमिट एक्स अग्रसर है -2 को। ठीक है, एक्स क्यूब प्लस 8 अपान एक्स प्लस 2, एक्स क्यूब प्लस 8 अपान एक्स प्लस 2। अब देखो यहाँ भी हम लोगों को माइंड में यही सवाल चलता है, डायरेक्ट रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा, रखें तो कितना हो जाएगा। यहाँ पे हम रख के चेक कर रहे हैं, -2 की पावर 8 हो जाएगा, यही तो होगा। एक्स जगह पे -2 रखेंगे, पावर 3 लगी है, 3 लगा लिया, सॉरी 8 क्यों कर दिया, -2 की पावर 3। ठीक है, प्लस 8 अपान नीचे एक्स जगह पे -2 प्लस 2। देखो 2 दूना 4 दूनी 8, यानी इसको कितनी बार लिखोगे, -2 गुणे -2 गुणे -2, 3 बार गुणा कराएंगे 2 का। ठीक है, प्लस 8, नीचे देखो क्या बन गया, 0 बन गया, नीचे क्या बन गया, 0 बन गया। और 2 दूना 4 दूनी 8 हो आएगा, काहे का, माइनस का। क्यों, क्योंकि हमेशा याद रखिएगा कोई भी नंबर्स ब्रैकेट के पावर में अगर कोई भी नंबर लिखा हुआ माइनस का साइन लगा हुआ, उसके पावर अगर इवन है, अगर उसके पावर सम है, तो जो भी मान गुणा करने पे आए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो साइन आएगा वो प्लस का आएगा। अगर घात जो है विषम है तो माइनस का साइन आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -8 + 8 क्या हो जाएगा, -8 + 8 अपान 0 हम लिख रहे हैं, तो हो जाएगा 0/0, जो कि नहीं बनना चाहिए था। ठीक है, जो कि नहीं बनना चाहिए था। हालांकि इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है, 7 या 8 ऐसे फॉर्म हम लोग डिफाइंड करते हैं, लेकिन जो मिलते जा रहे हैं उस हिसाब से हम बताते जा रहे हैं। ठीक है, ये 0/0 फॉर्म ये नहीं बनना चाहिए। अब ये बन गया तो क्या करेंगे, कुछ हम सॉल्व करेंगे। पहले क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो हमेशा याद रखिएगा कि क्वेश्चन करने से पहले, यानी लिमिट रखने से पहले, अगर जितना भी आसानी से सॉल्व हो जा रहा है उसको सॉल्व जरूर करिएगा। तो ये क्या बन जाएगा, देखो x³ + 8 लिखा है, तो क्या हम 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, बात को समझिएगा। यानी 2 दूना 4 दूनी 8, 2 की पावर 3 का मतलब ये हुआ 8 ही लिखा हुआ है। अब देखो a³ + b³ का सूत्र हो गया, a³ + b³। अगर सूत्र ना याद हो तो हम कहीं लिख देते हैं, यहाँ देख लीजिए, a³ + b³ का जो सूत्र होता है, एक ब्रैकेट में लिखते हैं a + b, दूसरे ब्रैकेट में लिखते हैं a² - ab + b², ये होता है सूत्र। ठीक है, तो यहाँ पे a है आपका x, b है आपका 2, तो लिमिट h टेंस टू -2, एक ब्रैकेट में लिखेंगे x + 2 और दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे x², क्या लिखेंगे, x² - 2x और प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ थोड़ा समझ लीजिएगा, यहाँ पे समझाने के लिए किए थे बस। ठीक है, यही तो रहेगा, यानी x² - 2x, a का मान है, यानी a का मान x है और b का मान 2 है। ठीक है, अपान x + 2, ये x + 2 कैंसिल हो जाएगा। अब रख दो, देखो नीचे कुछ बचा ही नहीं। अब रखोगे तो क्या हो जाएगा, -2 का स्क्वायर, -2 इंटू एक्स जगह पे -2 प्लस 2 दूना 4, स्क्वायर लगा है तो 2 बार गुणा कराएंगे, तो क्या हो जाएगा, जो फाइनल आंसर लिखने वाले हैं, या ये समझाने के लिए किए थे। ठीक है, यहाँ पे कन्फ्यूजन ना होइएगा। तो बराबर में क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा और प्लस का साइन रहेगा। क्यों, क्योंकि माइनस अंदर लगा हुआ, लेकिन घात क्या लगी हुई है, सम संख्या, तो प्लस में आएगा, वो भी 4 आएगा। तो इसका गुणा करेंगे तो हो जाएगा +4, और ये +4 पहले से था, 4 × 3 = 12 हो जाएगा, यानी 4 × 4 = 8, 8 × 4 = 12। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ होगा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 5 तक ये हुए। अब इसको हम रफ करेंगे, यही रफ करेंगे पोर्शन, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, लिमिट h टेंस टू 0 e⁻x - 1 अपान e⁻x। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार हम लोग रख के देखेंगे, माइंड में सवाल जरूर चलेगा कि रख के क्या देखें क्या होता है।
अगर ई की पावर क्या हो जाएगा, यानी ई की पावर एक्स जगह पे क्या रखने वाले 0 -1 अपान ई की पावर 0। अच्छा ठीक है, लेकिन ई की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है, यहाँ पे आप लोग फार्मूले के तरीके से नोट कर लीजिएगा। ई की पावर 0 की वैल्यू होती है 1। ई की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है 1, ठीक है। ई की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। वैसे भी कोई भी नंबर हो एक्स की पावर 0 करेंगे तब भी वैल्यू 1 ही आएगी, 1 की पावर 0 करेंगे तब भी वैल्यू 1 ही आएगी, ठीक है। तो कोई भी नंबर्स की पावर अगर 0 है तो क्या आएगी वैल्यू 1 आएगी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा देखो 1 -1 अपान 1, तो ये क्या आ जाएगा 0, तब तो बन जाएगा, यानी इसकी वैल्यू डायरेक्ट हम लोग 0 आ जाएगी, इसका मान जो हो जाएगा वो 0 आ जाएगा, तब कोई दिक्कत नहीं। 0/0 फॉर्म ना बनना चाहिए था, 0/0 फॉर्म नहीं बनता। तो देख लीजिएगा एक लाइन में हो जाएगा, क्या हो जाएगा ई की पावर 0 -1 अपान ई की पावर 0, यानी हो जाएगा 1 -1 अपान 1, ठीक है। तो 1 में से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा 0/1, यानी फाइनल आंसर जो आएगा वो 0 आपका आ जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 है लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0, x टेंड्स टू 0, फिर 3e की पावर x -3, 3e की पावर x -3 अपान x। अच्छा, पहले वाले क्वेश्चन में सवाल ये हो सकता था आप लोगों का कि e की पावर x वाला क्या फार्मूला ओपन कर सकते थे, ओपन करके भी लगा सकते थे। हालांकि ओपन कर लीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा कि कहीं पे हम लोगों को चेक भी नहीं करना पड़ेगा और आराम से वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। या ऐसे हो जा रहा है तो और अच्छी बात है, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे अगर x का मान क्या रखेंगे 0, x जगह पे क्या रखेंगे 0, तो क्या हो जाएगा ये 1 हो जाएगा, यानी 3 - 3 ऊपर बन जाएगा 0, नीचे भी बन गया 0, तो 0/0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा सेकेंड वाला, यानी क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये 0/0 फॉर्म बन जाएगा, जो कि नहीं बनना चाहिए था। तो क्या करेंगे, अब 0/0 फॉर्म बन गया तो क्या करने वाले हैं हम लोग ये करेंगे कि कुछ ना कुछ इसमें नया काम करेंगे। कहने का मतलब ये हुआ, इसको पहले सिंप्लीफाई करेंगे, थोड़ा सा हल करेंगे। तो हल करने का मतलब ये हुआ कि 3e की पावर x का फार्मूला लिखा हुआ है। आप लोग अगर नहीं उतना क्लियर दिख रहा हो तो हम बोल दे रहे हैं क्या लिखा हुआ है, 1 + x प्लस x² अपान 2 फैक्टोरियल। हालांकि क्रमचय संचय में आप लोग पढ़ चुके हैं फैक्टोरियल मतलब क्या होता है, क्रमगुणित, ठीक है। तो x² अपान 2 फैक्टोरियल, इनके प्रूवमेंट भी करा देंगे, अगर आप लोग कहेंगे तो इनके प्रूवमेंट भी करा देंगे कि कैसे प्रूफ होते हैं, लेकिन अभी क्वेश्चन सॉल्व करना सीख लेते हैं, ठीक है। 1 + x प्लस x² 2 फैक्टोरियल प्लस x³ 3 फैक्टोरियल प्लस एंड सो एंड, आगे लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। ब्रैकेट लगा लेते हैं, ये -3 लिखते हैं, नीचे में क्या है x है, ठीक है। अब देखिएगा क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, अब 3 का गुणा करा लीजिए, 3 + 3x प्लस 3x² अपान 2 फैक्टोरियल प्लस 3x³ अपान 3 फैक्टोरियल प्लस एंड सो एंड, जो भी आगे टर्म्स आने वाले हैं उसमें 3 का गुणा कराना है, ठीक है। एंड सो एंड -3 ये वाला अपान लिखेंगे क्या भैया x, तो ये -3 ये 3 प्लस के 3 से कैंसिल हो जाएगा। अब क्या देखो क्या बचेगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, इन सब में देखो ये तो कैंसिल हो गया। आप देखो सब में x, तो यहाँ सबसे x के पावर 1 कम है और तो ज़्यादा है ना, बढ़ती जा रही है, तो x बाहर ले सकते हैं, यानी x बाहर ले लिया, क्या बचेगा 3 + 3x, एक तो x बाहर ले लिया अपान 2 फैक्टोरियल प्लस 3x² अपान 3 फैक्टोरियल प्लस एंड सो एंड अपान x, जो भी आगे x आएंगे उसमें से एक x बाहर ले चुके तो एक x कम ही लिखेंगे, ये x इससे कैंसिल हो जाएगा, यही गड़बड़ कर रहा था। अब इसको हटा दें, अब रख दोगे, यानी कहने मतलब क्या बचा 3 + 3/2 फैक्टोरियल, x जगह पे रखोगे तो 0 हो जाएगा, प्लस 3/3 फैक्टोरियल, x जगह पे रखो तो 0 का स्क्वायर प्लस एंड सो एंड, फिर x ही आएगा, x³ आएगा, ठीक है, x पावर आएगा 4 एंड सो एंड, x की पावर बढ़ती जाएगी तो 0 रखेंगे तो सब 0 हो जाएंगे, ठीक है। बस ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये बचेगा सिंपल, केवल 3 बचेगा।
+0 +0 +0 एंड सो एंड, तो क्या हो जाएगा 3 आ जाएगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? ठीक है, ऐसे क्वेश्चन हम लोग ध्यान रखिएगा कि e⁻x ये सब फार्मूले लिखे हुए हैं। फार्मूले क्या है? log 1 + x log 1 - x। इनका फार्मूले का प्रूवमेंट भी बहुत आसानी से हो जाएगा, लेकिन इन केस अगर नहीं फार्मूले याद हैं, अगर यही क्वेश्चन की अब बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को पहले छोड़ते हैं। एक होता है एल हॉस्पिटल रूल। क्या होता है? एल हॉस्पिटल रूल। अगर इन केस फार्मूले नहीं याद आ रहे हैं, फार्मूले नहीं याद आ रहे हैं और इसी क्वेश्चन को हमको निकालना है और वैल्यू फाइंड आउट करना है लिमिट की, और फार्मूले याद नहीं आ रहे कोई भी फार्मूले, ठीक है, तो क्या करेंगे? तो फिर एक काम तो याद होना चाहिए हम लोगों को, अवकलन करना आता हो। अवकलन करना आता हो तब हो जाएगा क्वेश्चन। देखो लिमिट क्या बन गया था? ओ एल हॉस्पिटल रूल 0/0 फॉर्म जब बनता है तभी एल हॉस्पिटल रूल हम लोग अप्लाई करते हैं, या इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म बन जाए। ठीक है, यानी अनंत बाय अनंत फॉर्म, यानी इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म बने या फिर 0/0 फॉर्म बने। ये सब हैं। 1 की पावर इनफाइनाइट आ जाए तो ये भी इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है। अगर ऐसे सब बन जाते हैं तो इनकी लिमिट हम लोग ऐसे सीमा नहीं फाइंड आउट कर पाएंगे, तो क्या करेंगे? तब लगाते हैं एल हॉस्पिटल रूल। तो ये क्या बन रहा था? 0/0 फॉर्म बन रहा था। तो एल हॉस्पिटल रूल की कंडीशन ये होती है कि एल हॉस्पिटल रूल में ये होता है कि अंश का डिफरेंशिएशन यानी अंश का अवकलन अंश में कर देते हैं और हर का अवकलन अलग हर में ही कर देते हैं। अब ये हम अपान लगाए, 3 लिखा, ठीक है, ये तो आपका अचर पद है, बाहर लिखा हुआ है। e⁻x का अवकलन क्या होता है? अब ये आप लोगों को याद होना चाहिए, d/dx e⁻x का जो अवकलन होता है, यानी अवकलन हम लोग ऐसे करते हैं x के सापेक्ष, तो e⁻x का e⁻x ही रहता है, e⁻x ही रहता है, तो e⁻x हो जाएगा। अब 3 का अवकलन करेंगे यानी अचर पद का अवकलन 0 हो जाएगा। अब नीचे देखिएगा x का अवकलन क्या हो जाएगा? 1, यानी जो x का अवकलन होता है वो होता है 1 होता है। ठीक है, अब क्या बचा? देखो भैया, लिमिट h टेंड्स टू 0 3e⁻x। यहाँ पे आप लोगों को लिखना पड़ेगा यूजिंग, यानी एल हॉस्पिटल रूल नियम लिख सकते हो का प्रयोग करने पर। ठीक है, तो 3e⁻x बचा। अब x जगह पे 0 रख दो, तो 3e⁻0 यानी e⁻0 की वैल्यू 1, 3 × 1 यानी फाइनल आंसर आपका 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हो, 2 लाइन में हो जाएगा क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, इन केस जब फार्मूला नहीं याद आ रहा है। ठीक है, हालांकि ये तो ग्रेजुएशन लेवल में ही एल हॉस्पिटल रूल दिया गया है, यहाँ पे भी थोड़ा जिक्र किया गया है इस बुक में, हालांकि एनसीईआरटी वगैरह में शायद नहीं दिया गया होगा। ठीक है, तो हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे, इसको रफ करते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 8 है, लिमिट h टेंड्स टू 0, यानी x कहाँ पे अग्रसर हो रहा है? 0 पर, यानी x जो अग्रसर है 0 पर, a⁻x - 1/x a ग्रेटर देन 0 कंडीशन इसीलिए दी गई है क्योंकि a हम लोगों को लेस देन नहीं 0 लेना। अगर a लेस देन 0 लेंगे तो फिर वैल्यू चेंज हो जाएगी। ठीक है, वैल्यू चेंज हो जाएगी, a लेस देन 0 ले लेंगे तो फिर वैल्यू चेंज हो जाएगी, कहने का मतलब हुआ। तो इसीलिए a यहाँ पे कंडीशन, यानी जो a रहेगा वो हमेशा 0 से बड़ा ही रहेगा। क्या रहेगा? 0 से बड़ा रहेगा। अब यहाँ पे देखिएगा थोड़ा समझाने के लिए, अगर रखें डायरेक्ट रखें तो a⁻0 - 1/0, a⁻0 की वैल्यू जानते हैं, कोई भी संख्या दी हो उसके पावर में 0 हो जाएगी तो वैल्यू उसकी क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। ठीक है, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी, लेकिन धनात्मक याद रखिएगा, धनात्मक वैल्यू होनी चाहिए। तो इसीलिए a ग्रेटर देन 0 दिया हुआ है, तो 1 - 1/0 यानी 1 में से 1 जाएगा तो 0/0 बन गया, जो कि नहीं बनना चाहिए था। तो यहाँ 2 तरीके से एल हॉस्पिटल रूल भी लगा सकते हो, लेकिन हम लोग अब 11th क्लास में एल हॉस्पिटल रूल की जिक्र ज़्यादा नहीं करेंगे, हम लोग फार्मूले पे आते हैं। a⁻x का ये फार्मूला लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? 1 + x log e_a, यानी e मतलब बेस में लिखा होता है आधार में, यहाँ नीचे लिखा हुआ है log, नीचे साइड में, a आपका log के एकदम बराबर में लिखा हुआ है। तो 1 + x log e_a + x² / 2 फैक्टोरियल log e_a का होल स्क्वायर
प्लस नेक्स्ट जो आएगा एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल लॉग ई ए का होल क्यूब एंड सो एंड चलता रहेगा। लेकिन हम लोग 2 टर्म्स या 3 टर्म्स से ज़्यादा नहीं लिखते हैं यहाँ पे यूज करने के लिए फार्मूले। ठीक है, तो क्या करेंगे, लिमिट एच टेंस टू जीरो, एच टेंस टू जीरो, ए के पावर एक्स का फार्मूला लिखिएगा यहाँ पर 1 प्लस एक्स लॉग ई ए प्लस एक्स स्क्वायर अपान 2 फैक्टोरियल लॉग ई ए का स्क्वायर प्लस एंड सो एंड, आगे हम टर्म्स नहीं लिखेंगे। ठीक है, माइनस ये वाला लिख लेते हैं, माइनस का 1, ये वाला माइनस का 1 अपान में एक्स, ये 1 ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे देखिएगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो, एक टर्म्स लिख लेते हैं एक बारी, एक्स लॉग ई ए प्लस एक्स स्क्वायर अपान 2 फैक्टोरियल लॉग ई ए का होल स्क्वायर प्लस एंड सो एंड अपान में लिखेंगे एक्स। ठीक है, अब देखो अंश में x बाहर आ जाएगा, x क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, क्योंकि x यहाँ भी दिख रहा है, एक्स स्क्वायर एक एक्स्ट्रा है यहाँ पर, और जो नेक्स्ट टर्म आएगा वहाँ पे x का पावर क्यूब आएगा। ठीक है, तो x सबसे बाहर निकल आएगा, तो log ई ए बचेगा प्लस यहाँ बचेगा x अपान 2 फैक्टोरियल log ई ए का होल स्क्वायर प्लस एंड सो एंड अपान x, ये x कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब रख दीजिए x जगह पे 0, तो क्या बचेगा log ई ए प्लस यहाँ पे रखेंगे तो 0/2 फैक्टोरियल log ई ए का होल स्क्वायर प्लस एंड सो एंड, जो भी x रहेंगे तो वहाँ 0 रखेंगे, सब 0 ही हो जाएंगे। ये बचेगा सिंपल आपका log ई ए, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, लिमिट एच टेंस टू जीरो लॉग, लिमिट एच टेंस टू जीरो लॉग 1 माइनस एक्स बाई 2, 1 माइनस एक्स बाई 2 अपान में है कि, ठीक है अपान में है, अपान में एक्स ये दिया हुआ है। ठीक है, एक वर्ड और लिख लीजिएगा, log 1 की वैल्यू होती है 0, सॉरी हाँ log 1 की वैल्यू होती है 0, अगर log e लिखा हुआ है तो इसकी वैल्यू होती है 1। बेस में e हमेशा छिपा रहता है, नहीं लिखा है तो समझ जाइएगा बेस में e ही लिखा हुआ है। ठीक है, बेस में मतलब जैसे यहाँ पे e लिखा हुआ तो यहाँ पे भी e लिखा हुआ है, तो आप लिख लीजिए log e और e बराबर क्या होता है 1। ठीक है, तो आप लोग बस फार्मूले यानी कहीं नोट कर लीजिएगा अच्छे तरीके से, ज़रूरत पड़ेगी। कुछ ऐसी चीज़ें भी लिखाएंगे यहाँ पे जो कि हालांकि यहाँ पे नहीं, बुक में भी नहीं है, आप लोग उनको नोट करके आगे ज़रूरत पड़ सकती है अगर जो मैथ से पढ़ना चाह रहे हैं, आगे ग्रेजुएशन वगैरह करेंगे तो। ठीक है, तो लिमिट एच टेंस टू जीरो log 1 माइनस एक्स बाई 2, ये है अपान में एक्स। अगर थोड़ा माइंड में हम लोग सोचें, x जगह पे क्या रखेंगे 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा log 1 माइनस एक्स जगह पे 0 रखेंगे तो 0/2 हो जाएगा, अपान में क्या 0, और log ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 0/0, 1 में से 0 घटाएंगे तो 1 ही बचेगा, यानी हो जाएगा भैया log 1/0। log 1 की वैल्यू अभी बता चुके हैं क्या होती है वैल्यू 0, ये बन गया 0/0, जो कि गड़बड़ हो गया, जो कि सब गड़बड़ कर दिया क्वेश्चन को। ठीक है, तो क्या करेंगे, पहले सिंप्लीफाई करेंगे उसके बाद में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सिंप्लीफाई करने का क्या करेंगे भाई, फार्मूला देखो लिख रखे हैं ऑलरेडी, लिमिट एच टेंस टू जीरो log 1 माइनस एक्स, log 1 माइनस एक्स, ये देखो फार्मूला लिखा हुआ, हालांकि ये 1 प्लस एक्स से ही निकाल सकते हो, जहाँ जहाँ एक्स लिखा है तहाँ माइनस एक्स कर दो, बस log 1 माइनस एक्स का फार्मूला हो गया। ठीक है, तो क्या है फार्मूला, माइनस एक्स स्क्वायर अपान 2 माइनस एक्स क्यूब अपान 3 माइनस एक्स पावर 4/4। थोड़ा याद करने का भी हम लोग सोच सकते हैं, tan log में केवल फैक्टोरियल में नहीं लिखना है नीचे, tan और log में फैक्टोरियल में नहीं लिखना, और जितने फार्मूले हैं जो भी लिखे जाते हैं अपान में तो फैक्टोरियल में लिखे गए हैं। ठीक है, तो log 1 माइनस एक्स का फार्मूला अप्लाई करिएगा, जहाँ पे x यहाँ पे क्या है x/2, याद रखिएगा x क्या है यहाँ पर, x का जो काम करेगा x/2 काम करेगा, तो क्या करेंगे माइनस x यानी लिखेंगे माइनस का x/2। ठीक है, फिर लिखा है माइनस x² बाई 2, तो माइनस का x/2 का होल स्क्वायर
और ये वाला आप 2 लिखेंगे, सॉरी ये वाला 1/2 फार्मूले से, ठीक है। बस 2 ही टर्म्स लिखते हैं, 2 ही टर्म्स लिखते हैं, और लिखना हो तो लिख सकते हो, हम माइनस लगा के छोड़ देते हैं, डॉट डॉट कर देते हैं। अपॉन क्या फ़ायदा उतना लिखने की, ठीक है, क्योंकि नीचे x को हटा ले बस। तो अब देखो x ऊपर कॉमन मिल जाएगा, कॉमन कैसे मिलेगा, देखो लिमिट h टेंड्स टू 0, x कॉमन कैसे मिलेगा, यानी x/2, इसको ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, x²/4 इंटू में 1/2 माइनस एंड सो एंड अपान में x। देखो x दिख रहा है, पहले में x है, यहाँ x² है, फिर जो नेक्स्ट आएगा x³ आएगा, तो x कॉमन ले लेंगे, क्या कॉमन ले लेंगे, ऊपर अंश में x कॉमन ले लेंगे, तो x बाहर ले लेते हैं, तो क्या बचेगा, माइनस का 1/2 बचेगा, माइनस का x/4 इंटू 1/2, हालांकि गुणा भी करा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, माइनस एंड सो एंड, ठीक है, ये माइनस एंड सो एंड, ये ब्रैकेट बंद कर दिया, अपान x, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा x से x। अब जो हम लोग क्या करेंगे, x जगह पे क्या रख देंगे, लिमिट, यानी माइनस 1/2, x जगह पे क्या रखेंगे, 0, तो 0/8, 4 दूनी 8, फिर जो रखेंगे वो भी 0 आएगा, एंड सो एंड 0 ही 0 आगे आएंगी वैल्यू, तो यानी माइनस का 1/2 बचेगा केवल, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 9 तक करा दिए हैं, अब हम लोग जो नेक्स्ट के आगे के क्वेश्चन होंगे वो नेक्स्ट वीडियो में कराते हैं, ठीक है।